जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, नीलम कपूर आंटी जी, जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जय गुरु जी, संगत जी को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे को एक ऐसा सुंदर सा मौका दिया और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि गुरु जी की ब्लेसिंग से मुझे आज जो है सत्संग करके सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुझे एक्चुअली बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहिए गुरु जी का कि उन्होंने मेरे को ऐसी ब्लेसिंग्स की और साथ में उन्होंने जो है मुझे ये लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं गुरु जी जो है उनका ही डायरेक्ट मैसेज है मेरे को ये सत्संग करने का। और उन्होंने वाया मीडिया जो है नीलम आंटी जी और कुसुम आंटी जी के थ्रू जो है ये मेरे को मैसेज भिजवाया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ और संगत जी आप लोगों का भी शुक्राना करता हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं सोचता हूँ कि मुझे ज़रूर आप लोग एनकरेज करेंगे। अ, मैं ये कभी-कभार वंडर करता हूँ कि किस तरह से आप लोग इतने बढ़िया-बढ़िया सत्संग करते हैं, इतनी अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं, इतने अच्छे थॉट्स शेयर करते हैं और इंस्पायर करते हैं। तो मुझे भी लगा कि पहले तो मैंने हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है, मेरा पहला सत्संग है, मैं आ जाता हूँ। लेकिन फिर मैं इस सोच विचार में पड़ गया कि मैं टॉपिक क्या बोलूंगा एक्चुअली। मैं क्योंकि मुझे लगा कि मैं इतनी देर तक क्या बोलूंगा और कैसे इंस्पायर करूंगा, कैसे संगत जी को एंगेज करूंगा। फिर मुझे लगा कि जब ये गुरुजी ने ही डिसाइड किया है कि मैंने संगत करना है और वो मेरे दिल में बसते हैं, तो मुझे लगा कि वो मेरे दिल की आवाज निकाल ही देंगे और आप सब लोगों तक कम्युनिकेट भी हो जाएगा। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी और संगत जी आप लोगों का भी शुक्राना। तो मैं बिल्कुल जैसे आप लोग अपने अच्छे अच्छे थॉट शेयर करके इंस्पायर करते हैं, तो मैं भी यही करूंगा क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा मीडिया पब्लिशिंग बैकग्राउंड है। तो मैं क्रिएटिव बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं मेरे को कुछ लिखने का भी शौक रहता है। तो मैं काफ़ी कुछ लिखता रहता था और मुझे ये लगा कि जब मैं कुछ ब्लॉग शुरू करूँगा, तो कहाँ से शुरुआत करूँगा? तो मुझे लगा कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म जो गुरुजी का सिमरन में जो मुझे
गुरुजी ने बख्श दिया, शायद यहीं से उसकी शुरुआत होगी। तो मैं आज जो आप लोगों के साथ संगत जी अपने थॉट शेयर करने वाला हूँ, तो वो थॉट्स ऐसे हैं जो पहले भी कई लोगों ने शेयर किए होंगे, उन्हीं थॉट्स उन्हीं सब्जेक्ट को शेयर किया होगा, लेकिन हर एक का अपना अपना बोलने का तरीका होता है, सब अपने अपने ढंग से बताते हैं, और जितनी सिंपल तरीके से बता दी जाए और अगर वो कहीं ना कहीं इंस्पायर कर जाए संगत जी आप लोगों को, तो फिर मुझे लगता है कि वही जो है इस सत्संग का पर्पस है, वही इस सेवा का पर्पस है। और गुरु जी भी यही करते हैं, वो हमारे साथ बहुत कुछ शेयर करते हैं, बहुत कुछ हमें बताते हैं, बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। और जब हम उन सब चीजों को अपने लाइफ में जो है अडॉप्ट करने लगते हैं, तो फिर हमारे लिए जिंदगी थोड़ी बेहतर ही हो जाती है। तो मैं आज शुरू करता हूँ अपने थॉट्स और शेयर आप लोगों के साथ, और मुझे मालूम नहीं है कि मैं कितना लंबा बोलूंगा और कितने ज्यादा थॉट्स अपने शेयर कर पाऊंगा। और अगर कहीं जो है मेरे थॉट्स का जो है कोटा खत्म हो जाए, तो मैं 2-3 गाने गा दूंगा, क्योंकि गुरुजी को तो गाने भी बहुत पसंद है, और ये गाने भी जो है मैं गुरुजी को ही डेडिकेट करूंगा। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं जी, कुछ ऐसे थॉट्स जो हम सब लोगों को लाइफ में कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमको ये सब चीजें हमारी लाइफ में छू के निकलती हैं। तो इन सब चीजों को जो है अगर हम लोग थोड़ा सा एक अलग अंदाज में देखें और एक अलग तरीके से देखें, तो शायद काफी क्लैरिटी आ जाएगी हमारे थॉट प्रोसेस में। जैसे कि मैं अभी डिस्कस करना चाहूंगा सक्सेस और फेलियर के बारे में। एक्चुअली हम लोग कैरियर में या रिलेशनशिप में या किसी और बिजनेस में हम लोग सक्सीड होना चाहते हैं, लेकिन जब हम लोग सक्सेस की राह पे चल रहे होते हैं, तो हमारा कभी कभार डाउन टाइम भी आता है, हम लोगों को फेलियर भी देखना पड़ता है। लेकिन मैं कहूँगा कि मैंने अपना कैरियर जो है 15 साल मैंने जॉब की और 15 साल अपना बिजनेस संभाला, और इस दौरान मैं कई बार फेल भी हुआ। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा फेल होना जो था वो इसीलिए था, कई बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सिर्फ एक बार फेल होता है और वो क्विट कर जाता है, तो उसको फेलियर भी नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है ना। फेलियर जो है मेरे सक्सेस के बीच में आए, और जब मैंने बोला कि मैं कई बार फेलियर हुआ, तो कई बार मैं सक्सीड भी हुआ। तो सक्सेस के बीच में फेलियर आता है, लेकिन सक्सेस हमारा लंबा होता है और फेलियर थोड़े टाइम के लिए होता है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम लोग फेल नहीं होंगे तो फिर हम लोग जो है सक्सेस की वैल्यू भी नहीं कर सकते। और जब हम सक्सेस की वैल्यू जब करते हैं, तो हम अपनी अ, उन गलतियों को दोबारा से नहीं दोहराते जिसकी वजह से हमें फेलियर हुआ। क्योंकि फेलियर शायद हमें एक ऐसी सच्चाई का एहसास दिलाता है कि हम लोगों को सक्सेस जो है अपने सर में चढ़ने नहीं देना चाहिए और एकदम ग्राउंडेड रहना चाहिए। सक्सेस से ही जब हम कुछ और चीजों को रिलेट करते हैं, वो होता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट जो हम लोगों की संतुष्टि होती है कि हम कितने से खुश हैं। तो हम लोग जो है एक सक्सेस को अचीव करने के लिए, या जो है कंटेंटमेंट को देखे बिना, संतुष्टि के बारे में सोचे बिना एक होड़ में लग जाते हैं लाइफ में। वो जो होड़ में हम जब लग जाते हैं, तो हम लोग हेल्दी कंपटीशन में नहीं होते हैं। एक्चुअली हमारा कंपटीशन सिर्फ हमसे होना चाहिए। तो हमें अपना ही बेहतर वर्जन, यानी कि अपना ही एक बेहतर उदाहरण बनाना है, हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। हमें, जैसे मैं अभी सत्संग कर रहा हूं, ये सत्संग में कितना अच्छा करूंगा या नहीं, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए एक शुरुआत है। मैं यही कोशिश करूंगा कि मेरा सत्संग अच्छा वाला और भी इंस्पायर करे।
इसने जितना इंस्पायर किया हो कोई बात नहीं, इससे भी थोड़ा ज़्यादा इंस्पायर करें। तो इसलिए मेरा संगत जी सब लोगों से यही कहना है कि हमें अपना गोल जो है अपने लिए बनाना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं बनाना चाहिए। इससे आप दूसरों को भी शायद इंस्पायर कर पाएँगे। आस-पास के लोगों की सक्सेस से हमें इंस्पायर होना है, पर ये नहीं सोचना है कि मुझे भी वही चीज़ चाहिए, क्योंकि सक्सेस जो है और कंटेंटमेंट एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल अचीवमेंट है, ठीक है? तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपग्रेड करना तो ठीक है, मतलब आपको कुछ चाहिए, उसकी ज़रूरत आपको है, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो या आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो, तो वो ज़रूर अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन दूसरे के पास कोई चीज़ है और आपको उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन मुझे ये चाहिए, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। इससे आप क्या करेंगे, अगर कोई दूसरा कुछ सक्सेस अचीव करता है, तो उसकी सक्सेस से आप अचीव होंगे, इंस्पायर होंगे और उसके साथ-साथ जो है, आपको कंटेंटमेंट भी होगा, जो आपके पास है। आप हर हालत में खुश रहेंगे। आज अपग्रेडेड नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, कल को आपके पास और भी चीज़ें मिलेंगी, तो आप उसमें भी जो है संतुष्ट रहेंगे। इसका मतलब आप जो है अपना सक्सेस और संतुष्टि इसको अच्छी तरह से हैंडल करना सीख जाएँगे। एक्चुअली कंपैरिज़न करना जो है हमारी खुशियों की चोरी करता है, कि चाहे वो पैसा हो, चाहे हमारी लाइफ़स्टाइल हो या हमारे बच्चों की एजुकेशन से हो, कि फलाँ का बच्चा जो है इतना टॉप में पहुँच गया और वो मेरा बच्चा तो यहीं पे रह गया। इस तरह की कंपैरिज़न, उनके पास इतना है, मेरे पास नहीं है। आप अक्सर देखते होंगे कि जब हम किसी अच्छे क्रिकेटर को देखते हैं, उसके फैन होते हैं या कोई एक्टर होता है, उसके फैन होते हैं, तो आप कुछ लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि अरे! ये तो बहुत पैसे कमा रहा है। आप ये नहीं देखते कि उसके लिए सक्सेस के मायने डिफरेंट है। क्रिकेटर को क्रिकेटर ही बनना था, उसका पैशन उसी में है। एक्टर को एक्टर ही बनना था। वो सक्सीड हो गया, क्योंकि उसने उस सक्सेस को अचीव किया। लेकिन उनकी हमेशा से यही इच्छा रहती है कि मैं कितना अच्छा परफ़ॉर्म करता हूँ। लेकिन हमारे जो लाइफ़ में सोशल प्रेशर इतना होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उन्हीं से जो है हमारी सक्सेस है। तो इस तरह की थॉट प्रोसेस जो है जब हमारे दिमाग से निकल जाती है, तो हम लोगों को जो है संतुष्टि भी मिल जाती है, पीस भी मिल जाता है, ठीक है? क्योंकि हमारे गुरुजी भी हमेशा यही कहते रहते हैं कि अपनी फ़ियर छोड़ो, अपनी वरी छोड़ो, मैं हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा। लेकिन लोग एक्चुअली ऐसा कर नहीं पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक्चुअली एक रैट रेस में शामिल है। एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो है, वो अपने आप को नहीं देख रहे हैं बेसिकली, वो दूसरों को देख रहे हैं। तो गुरुजी भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ दे दूँगा। लेकिन आप अनरीज़नेबल डिमांड करोगे कि मुझे हर कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो कहीं न कहीं आपकी खुशी, आपकी जो संतुष्टि है या आपकी शांति है, उसके लिए वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जब से ये पैंडेमिक आया है, उस वक़्त मैंने एक चीज़ देखा कि ये जो भी गुरुजी के सत्संग होते हैं या मैं बड़े मंदिर भी गया, तो मैंने देखा कि इसमें हर एज ग्रुप के मेंबर हैं और इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं देखता हूँ कि हर एज ग्रुप के संगत जी जो हैं, गुरुजी से कितना प्यार करते हैं। शायद उनको गुरुजी से इतना प्यार मिलता है, उनके साथ एक उनको कनेक्शन फ़ील होता है। तो ऐसे में मेरे को ये लगता है कि इस ग्रुप में ऐसे भी लोग होंगे, जिनके बच्चे हैं, जो अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े ही कॉम्प्लेक्स टाइम में अभी जो है, वो लोग रह रहे हैं क्योंकि उन लोगों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिल रहा है। घर के अंदर ही बैठे हुए हैं, खेल-कूद में भी जा नहीं सकते हैं ज़्यादा। तो ऐसे में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि घर के अंदर कई लोगों के घर के अंदर एक माहौल बन रहा है, जो एक
प्रेशर का माहौल बन रहा है। प्रेशर का माहौल इस तरह कि क्योंकि वो घर में ही बैठे हुए हैं, तो उनको बहुत सारा मल्टीपल कोर्सेज करने के लिए या मल्टीपल चीज़ें ऑनलाइन करने के लिए जो है, पेरेंट्स उनको एंगेज कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि बच्चे जो हैं, अगर इस तरह से एंगेज हो जाएँगे, तो शायद जो है उनका एनर्जी चैनलाइज़ हो जाएगा। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि उनको अगर बाहर खेलने-कूदने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो उनको सिर्फ़ कोर्सेज़ में ऐड करवाने से जो है उनका भला नहीं होने वाला है। आप लोगों को उनके साथ थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, फैमिली टाइम बिताना चाहिए। फैमिली टाइम इसलिए मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मैं कई लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ। तो ऐसे ही कई साल पहले जब मैं एक किसी का लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने कहा ये पेरेंटिंग के बारे में ही था। तो उन्होंने कहा कि आप अगर टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा आपके पास आके कुछ कहता है, तो आप बेसिकली उसको इग्नोर करते हो। उस वक़्त उसको देख नहीं रहे होते। तो वो आपसे 2-3 बार आके पूछता है, लेकिन आप उतना फ़ोकस्ड हो टीवी देखने में, वो प्रोग्राम इतना इंटरेस्टिंगली देख रहे होते हो, तो कई बार आप बोल देते हो कि बाद में बात करेंगे। जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि हम बाद में बात करेंगे, तो एक्चुअली क्या होता है, हमारा एक डिस्कनेक्ट बनने लगता है। उस डिस्कनेक्ट को दूर करना चाहिए। हमें उसी वक़्त उस पर्सन ने जो लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने बोला कि आपको उस वक़्त अगर जो भी कुछ कर रहे हैं, उसको एकदम बंद कर दें आप। आप टीवी देख रहे हैं, तो टीवी बंद कर दो। अखबार पढ़ रहे हैं, तो अखबार बंद कर दो और बच्चे के साथ बैठ के बात करो। इस तरह से जो है एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है और एक फैमिली के अंदर भी जो है बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग और वैल्यू सिस्टम क्रिएट होता है। क्योंकि आजकल जनरली मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स जनरली बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बात ही नहीं करते। वो लोग अपना बिज़ी रहते हैं। तो बिज़ी एक्चुअली ऐसा नहीं है, चैरिटी जो है वो घर से ही शुरू होती है। हमें ही शुरुआत करनी है कि हम लोग जो है टाइम को कैसे डिवाइड करें, मैनेज करें और उनके साथ हम लोग अपने टाइम को अच्छी तरह से स्पेंड करें। आजकल माहौल जो है बहुत टफ है और हमें जो है सिर्फ होप है और विश्वास है कि हम डटे रह सकते हैं। गुरु जी भी ने भी हमारा हाथ थाम रखा है। वो भी हमें यही बोल रहे हैं कि डटे रहो, मैं आपके साथ हूँ। बात करनी है तो मेरे साथ करो, क्या चिंता करते रहते हो आप लोग? तो अगर आपसे खुद से नहीं हो पा रहा, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है? आप जो है गुरुजी को सरेंडर कर दो ना अपने आप को। हमको ना गुरुजी को सरेंडर करना है तो पूरे मन से करना है सरेंडर। तभी हम लोग जो है उनके मिरेकल्स को देख पाएँगे। तभी जो है हम लोग रिलैक्स्ड हो पाएँगे। हम लोग पूरी तरह से कभी-कभार सरेंडर नहीं कर पाते। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। मैंने कहा गुरुजी को तो एक तरफ मैंने अपने साथ दोस्त बना लिया, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ तो बोलो, कुछ तो करो जो मैं कह रहा हूँ। आप जो है टेंशन लेते रहते हो, सोचते रहते हो। मैं तो यही कहता हूँ कि ये सोचना छोड़ दो, मैं आपके साथ हूँ। जब ये बोल रहे हैं, तो उस बात को जो है हमें टोटल सरेंडर करना चाहिए। जब हम टोटल सरेंडर करेंगे, तभी हम ये चीज़ जो है फ़ील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि गुरुजी हमारे लिए क्या-क्या कर रहे हैं, कितना हमें रिलैक्स कर देते हैं। तो मैं आपसे अपने गुरुजी के साथ कनेक्शन के बारे में बताता हूँ। ये 2019 सितंबर की बात है कि बड़े मंदिर गए थे हम लोग, मैं और मेरे वाइफ। कई लोगों ने बताया था गुरुजी के बारे में। तो जब आप ना अ, किसी के कहने पे कहीं जाते हो, तो आप जो है अपने एक इमेजिनेशन हो जाती है आपकी कि कैसा होगा? क्योंकि मैं बहुत लंबी-चौड़े पाठ पूजा नहीं करता हूँ। मेरे वाइफ जो है रोज़ सुबह-शाम दिया जलाती है। तो उसके लिए बहुत एक सुंदर-सा मैंने इसीलिए कस्टम कस्टम मेड
मंदिर भी बनवाया, तो अच्छा लगता है। मैं भी 2-3 मिनट खड़े होके अपनी प्रेयर कह लेता हूँ। जो मुझे लगता है वो मैं कह लेता हूँ। लेकिन मैं रियली अपनी जो है ब्लेसिंग्स को काउंट करता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि ये मुझे पहले से ही पता था कि थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं ये बड़े मंदिर का जब हमारा प्लान बना, तो मेरे मन में बहुत सारे विचार थे। मुझे लगा कि एक मंदिर होगा टिपिकल सा, और बहुत सारी लाइन लगी होगी, और उसके बाद हम लोग अंदर जाएँगे तो हमें बहुत शायद रिचुअल्स वगैरह जो है करने के लिए ये सारी चीज़ें होंगी। तो लेकिन जब आप सोचते हैं और कोई चीज़ उससे भी ज़्यादा बढ़-चढ़ के मिले, सुंदर मिले, तो आपको कैसा लगता है? तो मुझे कुछ ऐसे ही लगा। मुझे ही नहीं, मेरे वाइफ को भी लगा। हम लोग बड़े मंदिर गए और मैं दंग रह गया देखकर वहाँ पर कि कैसे मैं सबसे पहले लोगों की, संगत जी जितने भी हैं, उनकी डेडिकेशन, उनकी सर्विस, उसको देख के जो है मेरे को एक अंदर से जो है बहुत अच्छी वाइब्रेशन आई, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशन आई हम लोगों को। उसके बाद जो जिस तरह से स्मूथली जो है सारे प्रोसेस थे, वहाँ जाके अपने लंगर प्रसाद खाना हो या चाय पीना हो, गुरुजी के सामने बैठ के दर्शन करना हो उनका, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे लगने लगा कि ऐसे मौके बार-बार आएँ कि उनसे मिलने का मौका मिले। तो उसके बाद भी मुझे मौका मिला, और हर बार मुझे ऐसा फ़ील होता है कि गुरुजी बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही प्यार से जो है किसी को कंपेयर नहीं करते, किसी को कंपेयर नहीं करते, सबके लिए बराबर है। बस यही है कि वो ही बुलाते हैं, वही मौका देते हैं, और वही सब कुछ हमारे लिए करते हैं। मेरे लाइफ में बहुत अच्छे-अच्छे मिरेकल्स हुए। मिरेकल्स जिसको हम लोग कमाल कहते हैं या चमत्कार कहते हैं। मुझे लग रहा है कि जितने मिरेकल्स मैंने जो है गुरुजी के से कनेक्ट करने के बाद एक्सपीरियंस किया है, वो मैं बताना ही नहीं चाहता। इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, और आगे भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे मिरेकल्स के। गुरुजी मिरेकल्स करेंगे, ये मुझे विश्वास है। मुझे माँगने की ज़रूरत ही नहीं है उनसे। मुझे उनसे कुछ कहना ही नहीं है। मैं सिर्फ़ यही कहूँगा, अनंतम शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी, लव यू गुरुजी। आपने जो भी किया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आप क्यों, मैं मैं और मेरी फैमिली में मेरे 2 बच्चे, उन लोगों के लिए जो आपने कमाल किया, मैं उनके करियर से रिलेटेड हुआ या उनके जॉब से रिलेटेड हुआ, मेरे वाइफ के लिए और मेरे नियर डियर वन्स के लिए, जिनके लिए मैंने हमेशा से थैंक्स किया। मैं बस ये सोचता था, अगर कोई मेरे नियर डियर वन्स हैं, मेरी फैमिली के लोग हैं, अगर उनको वो किसी चीज़ की इच्छा रख रहे हैं, तो मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछता था। मैं बस ऐसा अंदर से एक पॉज़िटिव फीलिंग रखता था कि इनका काम हो जाएगा। मुझे मुझे विश्वास है कि इनका काम हो जाएगा। मुझे माँगने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही कुछ चीज़ें होती चली गई, जिसकी वजह से मैं हमेशा से शुक्राना करता हूँ। मेरा खुद का जो कनेक्शन है, क्योंकि ये गुरुजी खुद ही जो है शिव जी का स्वरूप है, और मैं आप लोग को ये एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं 7 या 8 साल का था, तो हम गाज़ियाबाद में रहते थे। तो महाशिवरात्रि के दिन से जिस दिन रात होती है, तो मैंने शाम को ओवरहियर किया किसी को ये कहते हुए कि अगर कोई रात भर जागता है, तो महादेव जो है उनको मोक्ष देते हैं। तो मुझे लगा कि रात को जागना चाहिए, लेकिन 7-8 साल की उम्र के टाइम में हम लोगों का ये होता था कि अच्छा स्कूल से आना, खूब खेलना, थक जाना, खाना खाना और सो जाना।
अब ऐसे में मैं रात को कैसे जागूंगा? तो मैंने अपने को चोटी काटी, क्योंकि मेरे को इतनी गहरी नींद आ रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने जो है वो रात निकाल ली, और उसके बाद पता नहीं क्यों मैं शिव जी का फैन हो गया। मैं शिव जी का अपने आप में सेल्फ प्रोक्लेम्ड, मतलब जो खुद से जो अपने को मानता है, वैसा मैं फैन हो गया। कई लोगों को ये मैं बताता भी नहीं था। जब मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ, तो मुझे लगा कि एक्चुअली महादेव जो है, उन्होंने मेरे को कहीं ना कहीं अपने ही स्वरूप को जो है उनसे मेरे को कनेक्ट करवा दिया, जो गुरुजी हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे ही मैं एक दो और सत्संग में गया था, तो कुसुम आंटी जी ने जो है ये स्वरूप हमें दिया, हमारे घर में रखने के लिए। और ये बिल्कुल हमारे लिए जो है अनबिलीवेबल था। तो जो जब लोग मिराकल्स की बात करते हैं, तो मैं छोटी से छोटी चीज को भी जो है कभी कभार मिराकल बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि गुरुजी ही जो है मेरे सबसे, जो मतलब शिव जी का जो मैं फैन रहा हूँ, महादेव जी का जो मैं फैन रहा हूँ, तो उसी के स्वरूप में आ गए, तो वो मेरे लिए जो है एक मिराकल हो गया। और उनसे कनेक्ट होना जो है वो एक मिराकल हो गया। अभी जो मैं ये सेवा कर रहा हूँ सत्संग की, ये भी मेरे लिए मिराकल है। क्योंकि कितनी संगत है, मतलब अनंतम संगत है। जिस तरह हम लोग अनंतम शुक्राना करते हैं, तो मतलब इतने ही संगत जी, इतने संगत जी हैं। मुझे ये मौका मिला, मैं तो कहता हूँ सबको मौका मिले। ठीक है जी, लेकिन मेरे को जो मौका दिया, तो ये तो मेरे लिए मिराकल हो गया ना। और एक और अच्छी बात हुई कि कुछ दोस्त मिले मेरे को, जो बाद में कनेक्ट हुए मेरे कनेक्ट होने के बाद। मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि हमारी बात नहीं होती थी। बाद में इस बात भी कि इस बात की भी खुशी हुई मुझे कि वो लोग भी जो है गुरु जी को मानते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना मिराकल, मतलब जिस तरह से गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो है ना, वो इन्फिनिट है। ठीक है ना, तो इसी तरह की जो भी एक्सपीरियंसेस है ना, ये भी इन्फिनिट है मेरे लिए। ठीक है, एक्चुअली मिराकल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जब तक उनके लाइफ में खुद नहीं घटता, तो लोग एक्चुअली बिलीव नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कभी कभार ये करते हैं कि गुरुजी से हम लोग कहते हैं कि उनसे मांगना नहीं चाहिए, उनको थैंक्स करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि गुरुजी आपको दे देंगे जो आपको चाहिए, वो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन कभी हम लोग ये सोचते हैं कि उसके बदले में गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं। क्या वो आपको कहते हैं कि आप लंबे लंबे रिचुअल्स करो, ऐसा कुछ कहते हैं वो? कहते हैं आपकी जो इच्छा है वो करो, आप दरबार लगाओ, आप सत्संग करो, आप किसी भी लेवल की सत्संग करो। अब मेरे को देखिए, इतना सिंपल वे में जो है उन्होंने मेरे को इतना बड़ा मौका दे दिया और इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। मैंने दरबार भी नहीं लगाया, फिर भी मेरा दरबार लग गया। एक्चुअली ये गुरु जी का दरबार है। आप किसी भी लेवल पे करो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, वही जरूरी है। सो एक्चुअली कल की ही बात है, मेरे एक फ्रेंड है, उसको मैंने ट्रेन अप किया था, और थोड़ा परेशानी से गुजर रहा है वो, क्योंकि उसके जॉब में दिक्कत है, और परिवार में भी कुछ लोगों को जो है तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसने कल हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया। उसने मेरे से बोला, कैसे हो सर? मैंने कहा बहुत बढ़िया, एकदम गुरु जी की कृपा से जो है सब सही चल रहा है। तो उसने एकदम बोला, अरे सर, आप भी गुरु जी में विश्वास रखते हैं? मैंने कहा, गुरु जी मतलब मैं भी गुरु जी में विश्वास, मतलब आप भी मानते हो? कहते हैं कि मैं तो अपने बर्थडे पे जाता हूँ और कोशिश करता हूँ, अभी तो नहीं जा पा रहा, लेकिन जो है महीने में या 2 महीने में एक बार जरूर जाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा,
तो मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत क्या थी? जब आपकी फैमिली गुरुजी को मानती है, तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बस उन्हीं का नाम लिए जाओ और प्रेयर किए जाओ। गुरुजी को मानो, गुरुजी सब कुछ देंगे आप, गुरुजी ही रक्षा करेंगे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी आप लोगों को? सॉरी, एक ब्रेक ले रहा हूँ। नीलम आंटी जी से जब मेरी बात हो रही थी, तो उनसे मैंने बोला कि आपने मेरे को जो स्लॉट दिया है, अ, वो 1 घंटे का है, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का। तो मुझे पता नहीं मैं शायद कितनी देर तक बोल पाऊँ। तो उन्होंने कहा, "अरे! गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दिया है, आप बोल लोगे। जितना बोलना है आप बोलो, ऐसा ज़रूरी नहीं है।" तो मैंने सोचा सही बात तो है। कुछ लोग तो डेढ़-डेढ़ घंटे तक बोल देते हैं। कैसे आते हैं इनके पास थॉट्स? मेरे ख्याल से दिल से बोलते हैं, मुझे लगता है। वो लोग कुछ नहीं, सिर्फ़ जो है हमें अच्छी-सी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि अच्छी कहानी बताना भी जो है एक कला है। तो वो लोग, संगत जी जितने भी सत्संग कर रहे हैं, तो वो लोग जब बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक अपने-अपने तरीके से जो है, इतनी सुंदर तरीके से बोलता है, अपने कनेक्शन के बारे में बोलता है। चाहे उनकी वो चाहे अपनी परेशानियाँ डिस्कस करते हों और कैसे उससे निकले गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के ग्रेस से, गुरुजी की ब्लेसिंग से, या उनके लाइफ में जो भी बेहतर हुआ है, उनको इतना अच्छा फीलिंग जो आ रहा है, वो अपनी फीलिंग जो है वो शेयर करते हैं बेसिकली। तो मुझे लगा कि मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपनी मैक्सिमम थॉट्स जो है उसको मैं शेयर कर पाऊँ। क्योंकि उसका फ़ायदा ही क्या, जब आप अपने थॉट जो है अपने तक रखो और उसको आगे तक ना पहुँचाओ, क्या पता मेरे थॉट्स कुछ लोगों को अच्छे लग जाएँ, और अगर उसको जो है वो लोग अडॉप्ट कर लें, तो एक सबके लिए हम लोग तो एक बेटर वर्ल्ड ही क्रिएट कर रहे हैं हमने, आस-पास के लिए। सिर्फ़ अपने लिए नहीं प्रे करना है, सबके लिए प्रे करना है। जैसे गुरुजी हम सबको साथ लेके चलते हैं, तो संगत जी हम लोग भी यही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम लोग जो है, जो कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर लोग 6-6 7-7 घंटे स्पेंड कर देते हैं। अगर इस तरह का सिमरन करके, इस तरह का सत्संग करके, अगर हम लोग जो है अपने टाइम को जो है अच्छे थॉट्स के साथ शेयर करके और अच्छा फ़ील करें अंदर से, हमारे अंदर पॉज़िटिव थॉट्स आए, हमारी लाइफ़ अच्छी बने और हम अपने आस-पास भी जो है पॉज़िटिव वाइब्रेशन जो है स्प्रेड करें, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो एक और बार मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहता हूँ। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। कोई भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, जैसे आप हमेशा कहते हो। और संगत जी, आप सब लोगों का भी शुकराना मेरे को एनकरेज करने के लिए। अब जैसे मैं बोल रहा था नीलम आंटी जी से कि अगर मैं इतना एक्सटेंड नहीं कर पाया अपने सत्संग को, तो फिर मैं जो है उसको वाइंड अप करूँगा, 1-2 गाने गा के, क्योंकि मेरे को गाने गाने का शौक है। और मुझे 2-3 सत्संग में जाके पता लगा था कि गुरुजी को भी गानों का बहुत शौक था। तो मैं शुरुआत करता हूँ।
थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सॉन्ग आपके लिए डेडिकेटेड है। गुरुजी, ये सॉन्ग आपके लिए डेडिकेटेड है। इसके एक एक वर्ड्स को संगत जी आप भी सुने, आपको लगेगा कि शायद ये गुरुजी के लिए जो है एकदम परफेक्टली डेडिकेटेड है। हम्म, तुझसे पहले बेमतलब थी जिंदगानी, तुझसे पहले बेमतलब थी जिंदगानी, तुझे पाकर ही जिंदगी है क्या मैंने जानी, तुझसे पहले बेमतलब थी जिंदगानी, तुझे पाकर ही जिंदगी है क्या मैंने जानी, तू न होता तो हम जाने कहाँ खो जाते, बदनामी की राहों में गुम हो जाते, तू न होता तो हम जाने कहाँ खो जाते, बदनामी की राहों में गुम हो जाते, जीवन के हमारे, जीवन के हमारी बदली तूने कहानी, तुझे पाकर ही जिंदगी है क्या मैंने जानी, दुनिया ने जो भी छीना तुझ में पाया, प्यासे जीवन में तू सावन बन के आया, दुनिया ने जो भी छीना तुझ में पाया, प्यासे जीवन में तू सावन बन के आया, तेरे दम से ही, तेरे दम से ही सारी दुनिया लगे सुहानी, तुझे पाकर ही जिंदगी है क्या मैंने जानी, तुझसे पहले बेमतलब थी जिंदगानी, तुझे पाकर ही जिंदगी है क्या मैंने जानी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी कंटिन्यूएशन है। एक और सॉन्ग डेडिकेटेड है। जैसे हमारे से गुरुजी कनेक्ट हो गए हैं और जिस तरह से हमारी जिंदगी में शामिल हो गए हैं, तो ऐसा एक बहुत ही अच्छा जो मुझे लगता है, और लगता है कि एकदम अप्रोप्रिएट है गुरुजी के ऊपर ये कनेक्शन को लेके जो है ये गाना है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी, अनंतम शुक्राना। नीलम आंटी जी, थैंक यू। गुरु जी के थ्रू आपने जो है मेरे को ये सेवा और सत्संग करने का जो है अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ मैं। और मैं अपना जो है सत्संग यहीं पर जो है कंक्लूड करता हूँ। और भी कोशिश करूंगा अगली बार आके कि और अच्छी तरह से मैं कर पाऊँ। जो मन में था, जो दिल में था वो बोल दिया। और ये सब कुछ जो है मैंने नहीं किया। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये गुरुजी ने करवाया है। गुरुजी ने ही मेरे लिए जो है ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। तो थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, थैंक यू।